कम है। ठीक है, पत्तियां संख्या में कम है और कमजोर भी है, या उनमें कोई कोई तकलीफ है आपको समझ में आ रही है, यार इनका रंग चेंज सा दिख रहा है या इनका कुछ तो भी वैसे, तो वैसी पत्तियों को पेड़ों को आप अलग कर दीजिए। ठीक है, तो मोटा मोटी आपने फिर यहाँ पे 20 पौधे हटाए तो 160 प्लांट्स बचे। ठीक है कि नहीं, 160 पौधे बचे। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेज पे फिर हम प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे और इस समय पे अब हम ये देखेंगे किस पौधे ने कितनी डालियां बनाई। ठीक है, तो जिस पौधे के पास ज़्यादा डालियां होंगी, ज़्यादा ब्रांचिंग होंगी, उस पौधे को हमें रखना है, और जिसकी डालियां कम होंगी या कमज़ोर होंगी उसको हमें नहीं रखना। ठीक है कि नहीं, तो हमने क्या किया, डालियों के टाइम पे प्लांट्स का सिलेक्शन किया और 160 ऐसे जो डाली वाले प्लांट्स थे, ये जो जिनकी लीव्स अच्छी थी, उनमें से कुछ ऐसे प्लांट्स को हमने हटा दिया जिनकी डालियां कम या कमज़ोर हैं। तो मोटा मोटी समझ लो आपने 20 ऐसे प्लांट्स को हटा दिया, अलग कर दिया। ठीक है कि नहीं, तो जिनकी डालियां कम थी, शाखाएं जिन्होंने कम बनाई, क्योंकि जो शाखाएं कम बनाएगा वही फ्लावर भी कम लेके आएगा और उसमें ही फिर फल भी कम लगेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे 20 प्लांट और निकाल देने हैं, तो आपके पास फिर बचे 140 प्लांट्स। अब इन 140 प्लांट्स में से अब आपको सिलेक्ट करना है कि अब जो है ना, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी डालियां तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, सही है। अब इसके बाद जो है ना, जिनमें फूलों में अंतर आ रहा है, फूलों में डिफर हो रहा है, फूल कम या कमजोर हो रहे हैं, फूल जिनके कम हो रहे हैं। ठीक है, तो या ड्रॉप हो रहे हैं, कलर दूसरा हो गया, ठीक है, या फिर संख्या में कम है, इतने 3-4 कारण अगर दिख रहे हैं, कमजोर, झड़ना, कलर चेंज होना और संख्या में कम होना, अगर ऐसा आपको किसी भी प्लांट्स में दिख रहा हो, ठीक है कि नहीं, तो उस प्लांट्स को हमें क्या करना है, हटाना। तो हमने ऐसे 140 प्लांट लिए और फिर हमने उसमें से 20 घटा दिए, फिर हटा दिए, तो अब हमारे पास बच रहे हैं कुल 120 प्लांट। अब देखो यहाँ पे जब अपन प्लांट फूलों के टाइम पे हटाएंगे फील्ड से, तो आप इनको अलग नहीं करेंगे, फील्ड से नहीं हटाएंगे, इसके पहले वालों को फील्ड से अलग करना है। हाँ, उसके पहले वालों को फील्ड से ही अलग कर देना, जड़ से उखाड़ देना। हाँ, जड़ से ही उखाड़ दो, दूसरे बेड पे शिफ्ट करना है। ना ना ना, आप तो जड़, हाँ, जड़ से उखाड़ दो या कहीं और दूसरी जगह लगा दो। यहाँ पे लेकिन प्लांट्स को हम हटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, क्रॉस मार्क लगा देंगे उसमें, ऐसे कट्टिस मार देंगे। ठीक है कि नहीं, कट्टिस लगा देंगे और मतलब मार्किंग कर दी कुल मिला के। बेसिकली आपने टैग लगा दिया कि भाई जो है ना, ये प्लांट के हमें बीज नहीं ले, ऐसा। और बाकी के जितने 120 प्लांट्स बचे हैं, अब वो लास्ट एक और स्टेज के लिए चले जाएंगे। वो लास्ट स्टेज है उसका फल के टाइप का सिलेक्शन करना। तो अगर 120 पौधे थे तो हमने उसमें से और 20 घटा दिए। ये भी मार्क होगा। हाँ, ये भी मार्क होगा, ये भी हटेगा नहीं, मतलब फील्ड पे से नहीं इसको अलग करेंगे, केवल मार्क कर देंगे अपन। अब आपके पास 100 पौधे बचे केवल,
100 प्लांट्स बचे। ये 100 प्लांट्स में से आपको बीज निकालने हैं। बाकी के आपने ये जो 40 प्लांट सेलेक्ट किए हैं इनके बीज आपको नहीं लेने हैं, और जो बाकी के और ऊपर आपने हटा दिए हैं उनके भी नहीं लेने, वो तो पहले ही निकल गए फील्ड से। और ये जो 20 और 20 दो स्टेज पे आपने 40 रखे हैं, इनके आप बीज जो है ना पूरे खेत में लगी फसल के बीजों के साथ में आप निकाल लोगे, और ये 100 को अलग निकालोगे। मतलब लास्ट में जिनका फल अच्छा है सिर्फ उनको उन्हीं के बीज निकालने हैं। हाँ, तो ये 100 सेलेक्ट कर लिए ना अपन ने। अब सर लास्ट वाला क्या लिखा है सर? लास्ट में जो फल के समय पे जो भी पौधा अच्छा हो फल हाँ वो रखना है, उसके मतलब ही बीज लेना जिनमें आगे फलियाँ ज़्यादा आई हो, फलों की संख्या ज़्यादा हो, ऐसा। ठीक है, जिनमें फलियाँ ज़्यादा आई हो और फलों की संख्या हो, वो रखना है आपको केवल, और बाकी के सभी प्लांट्स को आपको हटा देना है। सर जैसे अब सेम का अगर हम बीज बनाना चाहें मल्टीलेयर में, तो इस तरफ हम क्रॉप रखें अपना, इसको कंज्यूम भी करें, इसको बीज ना बनाए, और उस तरफ लगा दें बीज बनाने के लिए, और वहाँ से ऐसे अप्रूव करते रहें, सिलेक्शन करते रहें, तो उस कोने से जो बनेगा वो बीज बैंक बन जाएगा, और यहाँ से हमारा कंजम्पशन के लिए आ जाएगा, और रेगुलर अगर हम बीज करना चाहें तो बीज हाँ कर सकते हैं, उस वाले को हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख लें, मतलब हाँ 1 साल जी। 2 साल। बिल्कुल। तो ये थोड़ा दूर रखना पड़ेगा ना सर, अगर दोनों फसल एक साथ रख ली कि 5 बेड हम अलग से मतलब सेग्रीगेट नहीं करेंगे, 5 में बीज बनाएंगे तो मिक्स हो जाएगा। अलग रखना पड़ेगा, या आप पूरे फील्ड में भी आप बोइए, पर आप उतना एरिया मार्क करिए, ठीक है कि नहीं, जितने एरिया में हमको ये करना है, मतलब वैरायटी बनानी है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई 1 एकड़ के पूरे खेत में हम कितनी जगह का बीज बनाए कि अगले साल की हमारी व्यवस्था बन जाए। तो आपको लग रहा है कि नहीं हमें अगले साल तो ज़्यादा बीज चाहिए, तो आप एरिया ज़्यादा सेलेक्ट कर लो। आपको लग रहा है कि नहीं एक लौकी भी अगर अपने काम में आ गई तो उसमें से हमारा 1 एकड़ का काम हो जाएगा, तो आप फिर एक ही पौधे पे फोकस करिए केवल कि उसमें से कौन सा फल है जो हमें चाहिए है, ऐसा। तो कुल मिला के आपको वैरायटी का सिलेक्शन करने के लिए हर साल जो है ना आपको अलग अलग स्टेजों से प्लांट